स्ट्रेस यानी जहनी दबाव। अक्सर हम लोग इसे एक पर्सनल फेलियर, एक ज़ाती कमज़ोरी समझ लेते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये चीज़, ये स्ट्रेस असल में हमारे हज़ारों साल पुराने दिमाग की एक फीचर हो, एक ऐसी चीज़ जो हमें जिंदा रखने के लिए बनाई गई थी। चलिए आज इसी कदीम वायरिंग और इस नई जदीद दुनिया के प्रेशर्स के बीच जो कशमकश है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। सोचें जरा, ये कितना कम वक्त है। मतलब पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज। जी हां, बिल्कुल। सिर्फ इतने से वक्त में, यानी 100 मिलीसेकंड्स में हमारा दिमाग किसी के बारे में एक राय कायम कर लेता है। और ये जो फौरी फैसला है ना, ये हमारी उसी कदीम सर्वाइवल वायरिंग का हिस्सा है। उस जमाने की बात है जब किसी को दोस्त या दुश्मन के तौर पर फौरन पहचानना असल में जिंदगी और मौत का सवाल हुआ करता था। तो सवाल ये उठता है कि इस कदीम बिजली जैसी तेज वायरिंग का उस स्ट्रेस से क्या लेना देना है जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में फील करते हैं। इन दोनों में आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए इसी को आगे देखते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हमारे दिमाग असल में फौरी तौर पर चीज़ों को जज करने के लिए बनाए हैं। ये एक ऐसी स्किल थी जो हमारे आबाओ अजदाद के लिए खतरों से बचने और जिंदा रहने के लिए, आप कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली ज़रूरी थी। तो ये जो पहला इंप्रेशन होता है, ये हमारी कॉन्शियस सोच से बहुत पहले ही बन चुका होता है। दिमाग अल्फाज पर नहीं, बल्कि विजुअल क्यूज पर, जैसे चेहरे के एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा डिपेंड करता है। क्यों? ताकि फौरन ये अंदाजा लगाया जा सके कि सामने वाला शख्स काबिल एतमाद है या नहीं। ये आप समझ लीजिए एक कदीम बिल्ट इन थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है। तो अब आते हैं इस बात पर कि यही सर्वाइवल वायरिंग आखिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह कैसे बनी। ये वही सिस्टम है जो पहले तो जिंदगी बचाने के काम आता था, लेकिन अब हमारे लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इस फर्क को समझने के लिए भेड़िए बनाम बॉस की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। सोच के देखिए, हमारे पुरखों के लिए खतरा क्या था? एक भेड़िया, एक रीछ, एक साफ फिजिकल दुश्मन। स्ट्रेस रिस्पॉन्स उन्हें लड़ने या भाग जाने में मदद देता था। लेकिन आज का खतरा, ऑफिस का बॉस, बिल्स की टेंशन, ट्रैफिक जैम और हमारा जिस्म, इन सब चीजों पर बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे उस भेड़िए पर करता था। और इसी रिएक्शन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब या तो लड़ो या भाग जाओ। ये उस कदीम दौर के छोटे लेकिन शदीद जिस्मानी खतरों के लिए एक बेहतरीन एडेप्टेशन थी। इसी ने असल में इंसानी नस्ल को जिंदा रहने में मदद दी। तो इसमें होता क्या है? दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये सब जिस्मानी तब्दीलियां हमें फौरी एनर्जी देने के लिए थीं ताकि हम खतरे से भाग सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही खतरा खत्म होता था, जिस्म फौरन नॉर्मल पुरसुकून